नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने। उसके लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश जाना पड़ेगा। दो तीन तरीके हैं वहाँ से जाने के। या तो आप रेंट पर स्कूटी ले लीजिए जो कि 400 रुपये पर डे के हिसाब से वसूले जाते हैं, या आप वहाँ पर रेंट पर बाइक ले लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको नीलकंठ महादेव के दर्शन करने हैं तो ऋषिकेश पार्किंग से ही आपको शेयरिंग ऑटो मिलते हैं जो कि आपके 70 से 100 रुपये में आपको नीलकंठ ले जाते हैं। ये नीलकंठ के रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। मनोरम दृश्य है जहाँ से राफ्टिंग आपको दिखाई देगी। जब हम ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं तो ये रास्ता एक तरफ शिवपुरी के लिए कट जाता है और दूसरी तरफ नीलकंठ महादेव के लिए ऊपर बढ़ जाता है। अब मैंने कौन सा तरीका अपनाया नीलकंठ तक जाने के लिए। मैंने बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स जाते हैं तो मैंने उनसे ही लिफ्ट ली और मैं उनके साथ साथ, ये ग्रुप था बाइकर्स का, मैं उनके साथ साथ ही नीलकंठ गई। तो इस तरह का ऑप्शन अगर आपको सुविधाजनक लगता है तो आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। और आगे मिलते हैं नीलकंठ के आधे रास्ते, और देखिए हरा हरा पानी, और अब मिलती हूँ आगे नीलकंठ। तो देखिए नीलकंठ मैं बताऊंगी मैं कैसे पहुंची हूँ, क्या तरीके हैं पहुंचने के, और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए इधर से रहा पानी और ये रहा मुख्य रास्ता। चलो, वो देखिए उधर से आ रही है रात, और हम जा रहे हैं नीलकंठ के रास्ते। ट्रैफिक थोड़ा सा है, मिलते आपको नीलकंठ, और आप इसके दर्शन कीजिए गंगा के, राफ्टिंग के, और वो शोर मचाती नदी और शोर मचाते राफ्टिंग पर लोग। मिलते हैं। तो दोस्तों रास्ते में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे सुंदर सुंदर नज़ारे हमें मिलते हैं। जगह जगह खाने पीने की चीज़ें भी हैं, तो आप समय बिताते हुए जा सकते हैं। मैं भी एक दो जगह कुछ पॉइंट्स पर रुकी, मुझे वीडियोस बनाने थे, लोगों से कुछ जानकारी चाहिए थी तो मैं रुकी। तो दोस्तों नीलकंठ के पास पहुंचने पर आपको ये इस तरह के टेंट हाउस नज़र आएंगे। तो जब मैं पिछली बार आई थी तो ये प्रॉपर टेंट के बने हुए थे, नदी के किनारे बने होते हैं, बहुत सारी इनमें सुविधाएं होती हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो अब ये टेंट के ना बन के प्रॉपर पक्के बन चुके हैं, होम स्टे जैसी फीलिंग देते हैं। और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो शाम को यहाँ बहुत अच्छा एंजॉय करने का तरीका होता है कि नदी के किनारे बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो आप यहाँ परिवार के साथ भी आ सकते हैं। तो यहाँ का किराया कुछ लोग पर पर्सन के हिसाब से वसूलते हैं, कुछ लोग पर रूम के हिसाब से वसूलते हैं। तो आप यहाँ पर आकर भी रुक सकते हैं, बहुत सुंदर ऑप्शन है, बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप पैदल जाकर नीलकंठ महादेव के दर्शन भी सुबह शाम कर सकते हैं। और देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ नीलकंठ के रास्ते में। यहाँ पर मैं चाय और पराठा खाऊंगी, उसके बाद मिलते हैं देखिए खूबसूरत वादियों में। उसके बाद मिलते हैं नीलकंठ महादेव। हर हर महादेव। और ये देखिए दोस्तों, जहाँ मैंने पराठा खाया वहाँ पर इस तरह का झरना था जहाँ लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो आप भी जगह जगह, ये एक नहीं जगह जगह आपको इस तरह के झरने मिलेंगे तो आप एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं पहुँच गई हूँ नीलकंठ महादेव। यहाँ पर लोग आते ही परेशान करते हैं कि यहाँ पर बाइक रोक दीजिए, यहाँ पर पार्किंग कर दीजिए और यहाँ से प्रसाद ले लीजिए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि मैं आपको अंदर लेकर चल रही हूँ चलिए दर्शन करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एंड तक जाएं, और बिल्कुल एंड पर जाकर बिल्कुल मंदिर के जो द्वार है जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है वहीं पर अपनी पार्किंग, कार वहाँ पार्क नहीं होगी लेकिन आपके पास 2 व्हीकल है तो वहाँ पार्क होगा। वहीं पर अपने जूते उतारिए, ये मैं उसी तरफ आपको ले जा रही हूँ, वहीं पर जूते उतारिए और वहीं पर आपके पास प्रसाद लेने का। ये तो मैं घूमते घामते पहुँच गई लिफ्ट लेते लेते नीलकंठ, और अब मिलते हैं आगे मंदिर। यहाँ से मेरे दर्शन के लिए पैदल का जो रास्ता है वो शुरू होता है। और अंदर भी मैं देख रही थी कि मैंने प्रसाद बाहर से ले लिया था, लेकिन अंदर भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप बाहर से प्रसाद लेते हैं, बिल्कुल अंदर भी। ये देखिए मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ, तो आप अंदर जाकर भी प्रसाद ले सकते हैं। और जो लास्ट में आपको जूते चप्पल उतारने की जगह मिलती है वहाँ से आप जा सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेंगी सीढ़ियाँ। आपको मंदिर तक जाने के लिए पूरा सीढ़ियों का ही रास्ता सफ़र तय करना पड़ेगा। पहले ये खुला हुआ था लेकिन अब इसको कवर कर दिया गया है लोहे की जाली से, क्योंकि यहाँ बंदरों का बहुत प्रकोप है। बंदर ऑब्वियसली हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी के जो तो जब मैं ये देखिए मंदिर के अंदर का दृश्य है, अंदर बहुत भीड़ थी और ये जो है इस भीड़ को चीरते हुए
मैं बड़ी मुश्किल से पहुंची और ये दर्शन करके अंदर नीलकंठ महाराज के ये नीचे जाने का रास्ता है, जहाँ पर आप अपना जो पूजा का सामान है, जल तो आप ऊपर ही चढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर धूप अगरबत्ती जलाने की जगह है। तो देखिए यहाँ पर नीचे उतरने के बाद आप यहाँ पर धूप बत्ती और जो फूल है वो यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो ये आप लोग कर लीजिए। नीलकंठ ये सिद्ध समाधि स्थल है, जहाँ पर आप अपनी जो भी अगरबत्ती धूप बत्ती लाए हैं वो यहाँ पर आपको जलाने के लिए जगह मिलती है। इसके बाद मैं बढ़ जाती हूँ आगे, और जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ तो ये रास्ता जो है वही सीढ़ियों से चढ़कर मुझे वापस बाहर पार्किंग की ओर जाना पड़ता है। तो ये आपको जितना भी रास्ता दिखाई दे रहा है ये वापसी जाने का है। बिल्कुल सीढ़ियाँ पहले उन्हीं सीढ़ियों को कवर करना पड़ता है, उसके बाद आपकी सीढ़ियाँ अलग हो जाती हैं, जाने के अलग और आने के अलग। तो यहाँ से सीढ़ियाँ उतरेंगे तो आप वहीं उसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपकी पार्किंग थी, जहाँ आपने अपनी चप्पल उतार। तो जी ये हो गए मेरे महादेव के दर्शन। अब बात करते हैं कितना समय लगता है। समय की मैं अगर बात करूं तो एक तरफ का 20 से 25 मिनट, जिसमें मैं बीच में 2 बार कुछ मिनटों के लिए रुकी भी। बात खर्चे की करें तो अगर आप शेयरिंग ऑटो से आते हैं तो 70 से 100 रुपये आपके लगते हैं, बाकी आपका प्रसाद है। और अगर आप स्कूटी से आते हैं तो उसी रेंट पर आप पूरे दिन घूम सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप भी नीलकंठ महादेव के दर्शन कीजिए। धन्यवाद।